देखिए, जब आपका वॉल बन जाता है, वॉल कैसे बनाया जाता है बता दिया गया था आपको। आपको सबसे पहले लेयर क्रिएट करना है, जैसे वॉल, विंडो, डोर। फिलहाल के लिए वॉल पे हम जाते हैं, इस लेयर को करंट लेयर बनाते हैं। बॉक्स कमांड पे जाते हैं, देखिए इधर से क्लिक किए और यहाँ पे जाके आप 10 फीट हाइट दे दीजिए। ये आपका बन गया। एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ से आइसोमेट्रिक करके 3D करके चेक करेंगे। यहाँ से आप रियलिस्टिक कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। देखिए आपका सारा वॉल्स बन के तैयार हो गया अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब हमको क्या करना है, टॉप व्यू करेंगे। सबसे पहले छोटा छोटा चीज़ बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं प्लिंथ। यहाँ पे जाएंगे, प्लिंथ किधर है मेरा, ये वाला प्लिंथ है। प्लिंथ लेते हैं और देखिए सबसे पहले प्लिंथ ले लिए। अब हमको वॉल का कोई काम नहीं है, तो वॉल लेयर को ऑफ कर देंगे। वॉल लेयर को ऑफ करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉली लाइन लेंगे और देखिए जैसे जैसे हमको प्लिंथ चाहिए जिस जिस एरिया में, उस एरिया में हम क्या करेंगे, ऐसा रेक्टेंगल से बना लेंगे। देखिए यहाँ से सॉरी लाइन से बना लेंगे, पॉली लाइन से बनाइएगा तो बेटर रहेगा। जीरो लेयर को हम लोग हाइड कर देंगे, मिलेगा क्या, ऐसा रेक्टेंगल। इसको एक्सट्रूड करेंगे और 2 फीट हाइट देंगे, क्योंकि हमारा जो प्लिंथ का हाइट होता है ना वो 2 फीट होता है। अभी हम ऑन करेंगे, या फिर आप जितना रखना चाहते हैं। यहाँ पे हमारा जो प्लानिंग किया गया है उसमें आपका 2 फीट दिया गया है, क्योंकि स्टेयर दिया हुआ है वो 3 तो दिया है 6-6 इंची का। नीचे की ओर डायरेक्शन देके 2 फीट करेंगे, आ जाएगा। अब इसके बाद मान लीजिए कि ये डिजाइन नहीं किया गया, देखिए इस प्लान में कहीं भी स्टेयर नहीं दिया है ऊपर, ये घर के अंदर घुसने के लिए, तो ये 2 फीट का गलत हो गया। तब कंट्रोल जेड करेंगे हम। देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे फिर से और 6 इंची दे देते हैं सीधा। आइसोमेट्रिक व्यू करेंगे और हम इसको मूव कर देंगे नीचे की ओर, कितना, 6 इंटर। अगर हम इसको 6 इंची सॉरी जीरो लेयर ऑन कर लीजिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको नीचे की ओर 6 इंची कर देंगे। ऑर्थो ऑन होना चाहिए, नहीं तो गलत हो सकता है। ऑर्थो ऑन रखिए और मूव कीजिए नीचे 6 इंची, देखिए आ गया। अब हमको क्या ज़रूरत है, वॉल का। वॉल हम ऑन कर लेते हैं फिलहाल देखने के लिए, देखिए सही है। अब इसके ऊपर छत होगा, तो हम प्लिंथ को ऑफ कर देंगे और छत को बनाएंगे। टॉप व्यू में जाएंगे हम, सबसे पहले रूफ लेयर पे जाते हैं। रूफ लेयर को पकड़े, पॉलीलाइन पकड़ेंगे। देखिए इस कॉर्नर पॉइंट से स्टार्ट किए, इस कॉर्नर पॉइंट पे रखेंगे। फिर देखिए रूफ ना हमारा यहाँ से एक्सटेंड हो रहा है, हिडन लाइन में जो है, यहाँ से यहाँ तक। फिर यहाँ से इधर नहीं जाएगा। स्टेयर रूम को अगर हम ढाल देंगे तो हमारा क्या होगा, स्टेयर नहीं बन पाएगा। इसीलिए वहाँ कटआउट छोड़ने के लिए ऐसे करके हम लोग घूम जाते हैं। देखिए ऐसे घूम गए, पूरा स्टेयर रूम का एरिया को छोड़ देते हैं और फिर यहाँ से आके फिर ऐसे मुड़ जाते हैं। देखिए इस एरिया को एक्सक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, बेसिकली आप लोग 3D जानने से पहले बेसिक डायग्राम्स देखने के लिए सीख गए हैं, और आपको पता है कि सीढ़ी वाला एरिया को में रूफ नहीं होता है, तो आप वहाँ से साइड साइड से निकल गए। अब इसको क्या करेंगे, हम एक्सट्रूड करेंगे 4 इंची 5 इंची अकॉर्डिंग टू लोड। 4 इंची फिलहाल के लिए देते हैं। इसको ऊपर की ओर 10 फीट इंटर करके कर देते हैं। यहाँ से आप ऑन कीजिएगा वॉल को, तो ये दिखेगा। यहाँ पर जाइएगा प्लिंथ को, तो यहाँ से दिखेगा। देखिए इसके बाद प्लिंथ हो गया, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, टॉप व्यू में जाएंगे। टॉप व्यू में जाने के बाद यहाँ से 2D कर लेते हैं सबसे पहले, और हमको छत को अभी हाइड रखना है, तो आप यहाँ से रूफ को हाइड कर दीजिए, टर्न ऑफ। अब क्या करेंगे, या तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, सब रहने दीजिए। आगे हम लोग पूरा स्ट्रक्चर को तैयार कर लेते हैं, रियलिस्टिक करेंगे। अब हमारा क्या आएगा, ये वाला पार्ट आएगा पूरा ऊपर स्टेयर रूम के लिए। अब मान लीजिए कि 2 फ्लोर है, 2 फ्लोर है, तो क्या करेंगे, हम सीधा कॉपी करेंगे। तो 2 फ्लोर के लिए बना के रखते हैं हम। अभी फ़िलहाल 2 फ्लोर बनाना है, तो हम एक और चीज़ कर सकते हैं। व्यू में जाएंगे हम लोग, देखिए व्यू में जाएंगे, यहाँ से व्यू पोर्ट में जाएंगे। इसमें हम 2 या 3 या 4 जितना व्यू पोर्ट रखना उतना व्यू पोर्ट कर लेंगे। इसमें 4 स्क्रीन दिखाई देगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको 2D कर सकते हैं। देखिए तो एक काम करते हैं, हम लोग 2 लेके चलते हैं। व्यू पोर्ट में जाएंगे, व्यू में जाके व्यू पोर्ट में जाएंगे, 2 व्यू पोर्ट लेंगे। ठीक है, सबसे पहले व्यू पोर्ट करके 1 व्यू पोर्ट कर लेते हैं। फिर व्यू में जाएंगे, व्यू पोर्ट में जाएंगे और 2 व्यू पोर्ट करेंगे। और यहाँ पे
वर्टिकल कर देंगे तब 2 स्क्रीन बन जाएगा मेरा। अब क्या है कि इस स्क्रीन को हम क्या कर देते हैं, 2D कर देते हैं और इस स्क्रीन को हम 3D ही रहने देते हैं ऐसे ही। अब देखिए क्या है कि इसमें हम टॉप व्यू में जाएंगे। इसमें टॉप व्यू में जाने के बाद हमको क्या करना है, सबसे पहले तो अननेसेसरी लेयर्स जैसे रूफ लेयर को अभी काम नहीं है, ऑफ कर देंगे। प्लिंथ लेयर को हम हाइड कर देंगे, इसको भी ऑफ करेंगे। ऐसा करने से क्या होता है ना कि आपका ड्राइंग हैवी नहीं होता है, ठीक है। पहला तो जितना देखिएगा उतना आपको टेंशन रहेगा, दूसरा आपका ड्राइंग हैवी नहीं होगा। अब क्या है कि आपका जीरो लेयर ऑन होना चाहिए, ऑन नहीं है तो ऑन कर लीजिए। यहाँ से हमारा छज्जा दिख रहा है और विंडो भी दिख रहा है। अब लेयर में जाएंगे हम लोग और विंडो लेयर लेंगे। विंडो लेयर लेने के बाद हम बॉक्स कमांड लेंगे। देखिए सबसे पहले आप पहला कॉर्नर पॉइंट पकड़िए। अब देखिए इसमें क्या है ना कि हमको अगर हम ये नहीं रखते हैं ना, ये वाल नहीं रखेंगे ना तो और अच्छा रहेगा, लेकिन फिलहाल के लिए रखे हैं तो चलिए बॉक्स लेते हैं। इस कॉर्नर पॉइंट से इस कॉर्नर पॉइंट में रखेंगे और 4 फीट का हाइट देंगे। आपको पता होना चाहिए कि जो रूफ ये विंडो का हाइट होता है वो 4 फीट का होता है। बॉक्स फिर से लेंगे, इस कॉर्नर पॉइंट पे रखेंगे, इस कॉर्नर पॉइंट पे रखेंगे, 4 फीट हाइट देंगे। ऐसे करके जहाँ जहाँ भी आपको बनाना है वहाँ वहाँ आप 4 फीट हाइट दीजिए। फिर बॉक्स लीजिए, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, सेकंड कॉर्नर पॉइंट, 4 फीट हाइट दीजिए। फिर यहाँ से बॉक्स लेंगे, देखिए पहला कॉर्नर पॉइंट, सेकंड कॉर्नर पॉइंट, 4 फीट हाइट देंगे। फिर बॉक्स लेंगे हम, इस कॉर्नर पॉइंट से इस कॉर्नर पॉइंट पे हम 4 फीट हाइट देंगे। फिर बॉक्स लेंगे हम, देखिए इस कॉर्नर पॉइंट से इस कॉर्नर पॉइंट पे, और सॉरी यहाँ पे डोर है। अब देखिए जो बन रहा है ना यहाँ पे दिख रहा है, देखिए ओवरलैप्ड होके दिख रहा है। तो यहाँ से हम देख भी रहे हैं यहाँ छूटा हुआ है। यहाँ पे बॉक्स लेंगे, इस कॉर्नर पॉइंट से इस कॉर्नर पॉइंट पे रखेंगे, 4 फीट का हाइट देंगे। ऐसा करके बनके मेरा क्या हो गया, तैयार हो गया बेस। अब क्या करना है, डोर के लिए यहाँ पे जाएंगे, फिर डोर लेयर पे चले जाएंगे। डोर लेयर पे जाने के बाद बॉक्स कमांड लेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक है डोर और हाइट जो होगा ना वो 7 फीट होगा। फिर हम क्या करेंगे, बगल वाले में आएंगे, फिर बॉक्स लेंगे, पहला दूसरा 7 फीट, ऐसे रिपीट करते चले जाएंगे जहाँ जहाँ भी है। ये देखिए ये टोटल हमारा है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 7 फीट हाइट होगा, 7 फीट दीजिए। एक यहाँ पे है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे 7 फीट हाइट दीजिए। फिर हमारा आता है यहाँ पे, अब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पॉइंट पे रखेंगे और 7 फीट नहीं देंगे क्योंकि हमारा ये गैराज है, 7 फीट में हमारा व्हीकल घुसेगा नहीं, इसलिए हम इसमें 9 फीट का देते हैं। 9 फीट हाइट देंगे, देखिए 9 फीट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आइसोमेट्रिक करेंगे। आइसोमेट्रिक करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, रियलिस्टिक करेंगे। रियलिस्टिक करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉलिड सब्ट्रैक्ट से कट करेंगे। सॉलिड सब्ट्रैक्ट कमांड आप लोग को बता दिया गया है, और अगर नहीं बताया गया है तो आप अभी देख लीजिए। सॉलिड सब्ट्रैक्ट कमांड होता है, मान लीजिए कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और फिर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो उसके ऊपर ओवरलैप्ड है ऐसे करके, और अब क्या करना है, हमको ओवरलैप पार्ट को हटाना है और एक पार्ट को रखना है। तो ये बड़ा वाला ऑब्जेक्ट को रखना है और इसको हटाना है, तो हम सॉलिड सब्ट्रैक्ट का शॉर्टकट कमांड होता है SU इंटर। पहले जिसको रखना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे और जिसको रिमूव करना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे। देखिए जितना ओवरलैप्ड रहेगा वो उसके साथ साथ हट जाएगा। इसको आप डिलीट करिए। इसके बाद आप देखिए इसको 2D ही रखिए और इसको टॉप व्यू ही रखिए। यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 2D कीजिए। जितना भी आपके पास विंडो आ रहा है सबको सेलेक्ट करने के लिए बारी बारी से करेंगे तो आपको टाइम लगेगा। एक सेलेक्ट कीजिए। इसका ट्रिक है, राइट क्लिक करने पर सेलेक्ट सिमिलर का ऑप्शन देता है, इसको कीजिए। देखिए सब सेलेक्ट हो गया। M इंटर करेंगे और देखिए क्या होता है, पहले प्लिंथ लेवल होता है जो हाइड किए हैं, ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल 2 फीट होता है। फिर सील लेवल, प्लिंथ लेवल से सील लेवल 3 फीट का हाइट होता है। आप कभी विंडो देखें कि पैर के पास है, नहीं, वो फ्लोर लेवल से 3 फीट ऊपर होता है जो सील लेवल होता है। तो यहाँ पे पकड़ेंगे और ऊपर जाएंगे। याद रखिएगा आपका ऑर्थो ऑन होना चाहिए। ऊपर जाएंगे और यहाँ से 3 फीट इंटर करेंगे। देखिए आपका ये वाला अगर इधर इधर भाग रहा है मतलब कि ऑर्थो ऑफ है और वो
जेड की एक्सिस में नहीं भाग रहा है, वो एक्स और वाई के एक्सिस में भाग रहा है। अब देखिए पूरा जो है ना ऊपर उठ गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कमांड लगाएंगे SU इंटर सॉलिड सब्ट्रैक्ट। इसको पकड़ेंगे राइट क्लिक, इसको पकड़े राइट क्लिक, ठीक है। पहले वॉल को पकड़ के इंटर करेंगे, फिर देखिए विंडो को पकड़े इंटर किए। इसको यहाँ पे आप रियलिस्टिक कर लीजिए ताकि आपको रियल समझ में आए क्या हो रहा है। आते हैं फिर से SU इंटर करेंगे, देखिए सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, और इसके साथ जो भी है इस वॉल में जो जो है सब एक ही बार सेलेक्ट करेंगे। एक बार वॉल सेलेक्ट करके इंटर किए, फिर विंडो और डोर एक ही बार सेलेक्ट करके इंटर किए, देखिए कट गया। फिर क्या करेंगे, SU इंटर करेंगे, वॉल को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे, विंडो को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे, फिर देखिए वॉल को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे, फिर यहाँ पे दो डोर है दोनों को एक साथ कलेक्ट करके इंटर किए। यहाँ पे सेम प्रोसेस आपको करना है। फिर आगे आते हैं, देखिए यहाँ पे इस वॉल को सिलेक्ट करके इंटर कीजिए, देखिए पहला दूसरा सेलेक्ट करके इंटर कीजिए। आप देखिएगा यहाँ पे एक छूट गया है, तो अब भी हम बना लेते हैं इस पोजीशन से इस पोजीशन पे 7 फीट हाइट होगा। SU इंटर करेंगे, इसको पकड़ेंगे, फिर इसको पकड़ेंगे राइट क्लिक। यहाँ पे छूट गया है तो इसको हम हटा देते हैं फिलहाल के लिए, यहाँ कोई मतलब ही नहीं बनता है आपका ये चीज़ बनाने का। ये चीज़ बन के तैयार हो चुका है। अब देखिए ध्यान से, अब क्या करना है हमको, सबसे पहले छज्जा बना लेते हैं। तो यहाँ लेयर में जाते हैं, एक नया लेयर ऐड करते हैं हम लोग, नाम देते हैं सनसेट। सनसेट सनसेट लेयर लेने के बाद हम क्या करेंगे, कलर हम चेंज करेंगे। यहाँ से कोई भी कलर आप ले लीजिए, ओके करेंगे। सनसेट पे डबल क्लिक करके करंट लेयर बना दिए, यहाँ पे सनसेट दिखना चाहिए, बॉक्स लिए। देखिए एकदम नॉर्मल सनसेट हम बना रहे हैं, अभी कोई डिज़ाइन नहीं। 4 इंची का दिए थिकनेस, बॉक्स लिए। छज्जा जानते हैं आप लोग 1.5 फीट बाहर की ओर निकला हुआ रहता है और 4 इंची थिकनेस रहता है। ऐसे हम क्या करेंगे, सबके तरफ हम बना लेते हैं। अगर आप एक साइज का बनाए हैं तो आप कॉपी कर सकते हैं, बनाने का मन है तो मैनुअली बनाते चलिए, बेटर रहेगा। कॉपी का यूज़ थोड़ा ज़्यादा कीजिएगा तो कॉपी, मूव, मिरर, रोटेट जितना ज़्यादा यूज़ कीजिएगा उतना कम टाइम में आपका ड्राइंग बन के रेडी होगा। तो अभी आप बिगनर है इसलिए आप मैनुअली बनाइए, क्योंकि जितना बार आप बनाइएगा उतना बार प्रैक्टिस होगा। ये हो जाने के बाद देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जाते हैं, इसको पकड़ते हैं, राइट क्लिक करेंगे हम, सेलेक्ट सिमिलर का ऑप्शन आएगा, जो सब छज्जा एक बार में सेलेक्ट हो गया। M इंटर करेंगे, इसको पकड़ के हम ऊपर की ओर डायरेक्शन देंगे 7 फीट के ऊपर, डायरेक्ट आपका जो विंडो है उसके ऊपर में छज्जा लग गया। तो ये करने में मात्र हमको 20 मिनट लगा, और 20 मिनट में हम पूरा इतना मॉडलिंग करके रेडी कर दिए। अब दूसरा बात है, इसमें हमको क्या करना है, देखिए डोर लेयर पे जाएंगे, एक और नया लेयर ले लेते हैं डोर के जगह पे, जिस लेयर का नाम देंगे हम लोग गेट। गेट लेयर लेते हैं, इसका कलर हम कुछ भी ले सकते हैं जो आपको अकॉर्डिंग ठीक लगे। यहाँ पे गेट लेयर पे करंट लेयर बनाते हैं, इस पे जाते हैं। देखिए एक हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल लेंगे इस पोजीशन से इस पोजीशन पे, और क्या करेंगे, इसको 2D करेंगे यहाँ से, और इसको मूव करके साइड करेंगे। अब क्या है ना कि व्यू में जाते हैं, व्यू पोर्ट्स में जाते हैं, 1 व्यू पोर्ट करेंगे। अब ज़रूरत नहीं है हमको ज़्यादा, इसीलिए इसको हम ऑफसेट करते हैं 2 इंची का, इसको एक्सट्रूड करेंगे, देखिए यहाँ से। या फिर आप गेट बना लीजिए, इसको मूव करके साइड ले जाइए, 2D में आप गेट बनाइए, जैसे बनाना है गेट का साइज दीजिए, डिज़ाइन दीजिए, जैसा बनाना है आपको वैसा बनाइए। जैसे मिड पार्ट से ऐसे पकड़ते हैं, और इसको हम जो बनाना है, जैसे मान लीजिए कि इतना बड़ा गेट नहीं बनाना है हमको, थोड़ा आधा में ही बनाना है, या फिर पूरा गेट बनाना है तो अब बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पार्ट में है तो हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं और मिरर कर देंगे, आधा हम काट के हटा देते हैं फिलहाल के लिए, आधा ही मेहनत करेंगे हम। इसको ऑफसेट करेंगे इधर 2 इंची, देखिए। अब इसके बाद हमको ऐसे करके एक लोहा का पट्टा लगाना है, इसको हम क्या करेंगे, इक्वल डिस्टेंसेस में कॉपी करेंगे। देखिए इक्वल डिस्टेंसेस में कॉपी करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मूव करके आगे जाएंगे। अब एक बॉक्स लेंगे, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ से एक बॉक्स लेंगे,
कोई भी लेयर ले सकते हैं हम लोग, जैसे फिलहाल के लिए आप इसको 0 लेयर में कर दीजिए, पकड़िए यहाँ 0 लेयर कर दीजिए। अब बॉक्स लीजिए और यहाँ से यहाँ तक ऐसे कीजिए और इसमें आप दे दीजिए 2 इंच। 2 इंची थिकनेस बहुत होता है, याद रखिएगा, लोहा का बनेगा ये। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रेस, इसको रियलिस्टिक करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, पकड़ के मूव करेंगे। ये आगे की ओर बनाया है और बेस हमारा पीछे है, देखिए ध्यान से। इसको पकड़ेंगे, मूव कर देंगे पीछे की ओर 2 इंची, देखिए दिखने लगा। प्रेस पुल कमांड लेंगे, शॉर्टकट कमांड PRES इंटर करेंगे या तो फिर यहाँ पे प्रेस पुल, इसको पकड़ेंगे, जो रखना है उसको पकड़िए, पीछे जाके क्लिक करिए, ठीक है। पीछे जाके क्लिक, पीछे जाइए क्लिक कीजिए, ऐसे पीछे जाइए क्लिक कीजिए, पीछे जाइए क्लिक कीजिए, ऐसे हम पीछे जाके ऐसे क्लिक करते जाएंगे। पूरा पीछे जाएंगे तो वो अपने आप हट जाएगा। इसको हम मूव करके थोड़ा सा दूर कर लेते हैं और एक्स्ट्रा जो भी 0 लेयर का है उसको हम डिलीट मार देते हैं, अब ज़रूरत नहीं है। फिर एक बॉक्स लेते हैं जो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक में रखेंगे और 0.2 इंची का भी आप ले रहे हैं ना तो बहुत मोटा सीट ले रहे हैं, और इसमें हम पीछे साइड में 2 इंची का ऐसे सीट लगा देंगे, मेटेलिक सीट। अब ये बनके हमारा क्या रेडी हो गया है गेट। इसको हम क्या करेंगे, फ्रंट व्यू में जाएंगे, इसको हम क्या करेंगे, मिरर करेंगे। देखिए MI इंटर करेंगे, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, इंटर करेंगे। आइसोमेट्रिक व्यू करते हैं आप तो क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से 3D में कन्वर्ट हो जाएगा।